गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे। तो हो चुकी है एक बहुत ही सुंदर सुबह की शुरुआत। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम है। तो हम उठ चुके हैं, अभी बज रहे हैं 6 और हम चलते हैं अब नीचे। तो दोस्तों अभी तो डेली सफाई कर रहे हैं, तो हम सुबह नहाते नहीं हैं, ऐसे ही पहले खाना पीना बना देते हैं, सफाई वफाई होती है, उसके बाद फिर हम नहा के खाना खाते हैं। खाना बस बना देते हैं बिना नहाए ही, क्योंकि फिर सफाई करते हैं तो फिर से गंदे हो जाएंगे, इसलिए सुबह से नहीं नहाते हम। तो अभी आ गए हैं हम किचन में, अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले रख दिया है दूध उबलने के लिए। रात का दूध थोड़ा सा ही बचा था, इसलिए आज पैकेट सुबह ही खोल लिया। तो दूध हमने उबलने के लिए रख दिया है और आज बन रही है कद्दू की सब्ज़ी। और आप लोग आवाज़ से समझ ही पा रहे होंगे कि हमको ज़ुकाम हो गया है। और ज़ुकाम क्यों हुआ है? ज़ुकाम इस वजह से हुआ है क्योंकि पहले अभी कुछ दिनों से थोड़ी गर्मी पड़ रही थी, उसके बाद अचानक से 2-3 दिन डेली बारिश हुई, तो वो मौसम चेंज हुआ, उसी वजह से हमको ज़ुकाम हो गया। खांसी तो नहीं है, सिर्फ ज़ुकाम है, तो 1-2 दिन में ठीक हो ही जाएगा। तो यहाँ पर हमने कद्दू ले लिया है और यहाँ पर हम कद्दू छीलने लगे हैं। और मम्मी कह रही हैं कि आज सफाई नहीं करते हैं, क्योंकि मम्मी को तो धूल मिट्टी से एलर्जी है, और सफाई वगैरह करी तो उसमें जाले वाले इतने निकलते हैं, इतनी धूल वूल हो जाती है घर में, तो मम्मी को उस वजह से ज़ुकाम हो गया है और उनकी बॉडी में थोड़ा हरारत सी भी है। तो बोल रही हैं कि अब करवा चौथ के बाद ही सफाई शुरू करते हैं। 2 रूम साफ़ हो चुके हैं, अब बाकी का जो भी रह गया है, तो मम्मी कह रही हैं अब करवा चौथ हो जाने दो, उसके बाद ही फिर साफ़ करेंगे, और तब तक तबीयत भी ठीक हो जाएगी, मेरी भी और मम्मी की भी। तो दोस्तों कमेंट में आप लोग भी ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ कैसी चल रही है दिवाली की तैयारी, या और आपके यहाँ पर सफाई शुरू हुई अभी तक या नहीं। हमने तो अभी से इसलिए ही शुरू कर दिया है ताकि फिर एंड में दिक्कत ना हो, वरना फिर जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है, इसलिए पहले से शुरू कर दिया तो सब धीरे धीरे हो ही जाएगा। तो यहाँ पर हमने कद्दू को छील के और काट कर रख लिया है, और हम मसाला फुलाने के लिए रख देते हैं, फिर उसके बाद कद्दू की सब्ज़ी बनाएंगे। तो आज कद्दू की सब्ज़ी बन रही है, तो लोहे की कढ़ाई में बनना तो तय ही है। तो हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, सरसों का, हींग डाल दी है, थोड़ी सी मेथी डाल दी है, और थोड़ी सी जीरा भी हम डाल देंगे। वैसे कद्दू की सब्ज़ी में जीरा पड़ते नहीं है, पर हमें जीरा अच्छे लगते हैं सब्ज़ी में, तो इसलिए हम थोड़ी सी डाल ही देते हैं। और प्याज वगैरह तो इसमें वैसे भी नहीं पड़ती, तो सिर्फ हरी मिर्च से इसको छौंक देंगे। तो यहाँ पर हमने कद्दू डाल दिया है कढ़ाई में, और कद्दू को हमने पहले तो नहीं धुला था, लेकिन जब कट कर लिया तो जिस बाउल में कट करके रखा था उसी बाउल में पानी भर कर रख दिया था, तो कद्दू भी अच्छे से साफ़ हो गए हैं। और दोस्तों कद्दू की सब्ज़ी के साथ आज बनेगी पूरी। मैं और मम्मी तो पूरी नहीं खाएंगे, क्योंकि हम लोगों को ज़ुकाम है और मम्मी को थोड़ा खांसी भी आ रही है, पर बाकी सभी के लिए पूरी बन जाएगी और हम अपने लिए रोटी सेक लेंगे। तो हमने कद्दू की सब्ज़ी को छौंक दी थी, और देखिए कद्दू थोड़ा थोड़ा सा पकने भी लगा है। तब तक हमने सोचा काढ़ा भी बनने के लिए रख देते हैं, सभी लोग टहल के आ ही रहे होंगे। तो यहाँ पर काढ़ा भी उबलने लगा है, और अब सब्ज़ी देखिए कद्दू अच्छे से हमारा पक चुका है, थोड़ी सी ही कसर है पकने में, तो हम बस अब मसाला डाल देते हैं, मसाला पकेगा और सब्ज़ी बनकर हो जाएगी तैयार। तो हमने सब्ज़ी में मसाला डाल दिया है, अब मसाला अच्छे से पक जाएगा, तब फिर सब्ज़ी को उसमें मिक्स करेंगे। तो दोस्तों सब्ज़ी बनकर हो चुकी है तैयार, और अब इसमें धनिया काट कर डाल देते हैं, और उसके बाद कढ़ाई कर देंगे खाली, और सब्ज़ी को रख देंगे बाउल में भर के। तो दोस्तों खाना पीना तो हम बना चुके हैं, किचन भी हमने साफ़ कर ली है, स्लिप गैस वगैरह सब कुछ, और अब हम कर रहे हैं डस्टिंग। जब डस्टिंग हो जाएगी तो उसके बाद हम लगाएंगे झाड़ू, फिर पोंछा।
और ये देखिए इस कप में रखे हुए हैं खजूर, पापा के लिए फुला कर रख देती हैं, वो डेली सुबह खाते हैं, पर आज जल्दी उनको। तो डस्टिंग हमने कर ली है और अब लगा लेते हैं झाड़ू, फिर लगाएंगे पोछा। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं छत पर। छत पर किस लिए जा रहे हैं आप लोग गैस करिए। तो हम छत पर जा रहे हैं पर्दे फैलाने के लिए। देखिए हमने पर्दे धुल लिए हैं, अब जा रहे हैं फैलाने। चलते हैं। आज मौसम में धूप तो नहीं है, हल्के हल्के से बादल छाए हुए हैं। फैलाने जा रहे हैं पर डर भी लग रहा है कि कहीं बारिश ना हो जाए, तो फिर भागते हुए आना पड़ेगा पर्दे उठाने के लिए। तो अब देखते हैं क्या होता है। नीचे धूप नहीं आती, कपड़े सूख नहीं पाते हैं ढंग से, इसलिए छत पे फैलाने आना पड़ता है। और अगर जब तक कपड़ों में धूप न लगे तो वो अच्छे से सूखते नहीं हैं और स्मेल भी करते हैं। ये देखिए फ़ोन में तो कुछ ज़्यादा ही काले बादल दिख रहे हैं, पर इतने ज़्यादा काले बादल हैं नहीं। तो आप देखते हैं क्या होता है, तब तक हम पर्दे फैला लेते हैं। तो देखिए पर्दे हमने फैला लिए हैं और आज 4 पर्दे धुले थे। और ये देखिए हमारे घर के सामने और आसपास कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है। One eternity later. तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हम सोकर उठ चुके हैं। हम कपड़े वपड़े फैला कर नीचे गए थे, फिर हमने खाना खाया था, उसके बाद हम सो गए थे थोड़ा सा फ़ोन चला के। तो अब हम उठे हैं तो हमने दूध उबलने रख दिया है। जब तक दूध उबलेगा तब तक बर्तन लगा देते हैं। और अब आज सभी का मन था कि रोस्टेड मूंगफली खाएं चाय के साथ, तो हम यहाँ पर मूंगफली भून रहे हैं। और देखिए दोस्तों शाम को चाय पीने के बाद थोड़ी ही देर बाद मम्मी पापा दुकान से पानी पूरी ले आए हैं, तो आप लोग भी पानी पूरी के मज़े लीजिए। वैसे मोस्टली लेडीज़ को तो पसंद ही होती है पानी पूरी, तो हमें भी बहुत पसंद है। A few moments later. और दोस्तों अब कर लेते हैं डिनर की तैयारी। अभी बज रहे हैं 7:30 और आज हम बना रहे हैं बहुत ही स्पेशल चीज़। तो स्पेशल चीज़ वो क्या है, वो है दाल की बड़ी। तो हम मसूर की दाल की बड़ी बना रहे हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पर गर्मियों में चिप्स वगैरह बना कर रख लिए जाते हैं घर पर ही, आलू के, और उसके साथ ही चावल के भी चिप्स बनाए जाते हैं। और उसी समय पर मूंग की दाल की, मसूर की दाल की हम लोग वड़ी भी बनाते हैं। तो वड़ी कैसे बनाते हैं, पहले हम दाल को रात भर फूलने के लिए अच्छे से रख देते हैं, और जब दाल अच्छे से फूल जाती है तो उसको साफ़ करके फिर हम पीस कर छत पर ले जाते हैं और उनको छोटी छोटी सी वड़ी बनाकर सुखाने के लिए रख देते हैं। और 2-3 दिन में ही अच्छे से वड़ी सूख जाती हैं। तो ये एक तरीके से हमारी सब्ज़ी के लिए हो जाता है कि कभी कोई सब्ज़ी खाने का मन नहीं है तो वड़ी बना लेते हैं सब्ज़ी में। और बड़ी कैसे बनाते हैं तो अभी आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा। तो यहाँ पर हमने प्याज काट ली है। प्याज को लंबा लंबा काटना है, हम आधे हिस्से में भूल गए थे तो हमने छोटी काट ली, फिर हमें याद आया तो फिर हमने लंबी लंबी काट ली है। और आधा हमने टमाटर लिया है, क्योंकि एक टमाटर थोड़ा ज़्यादा बड़ा था तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने आधा ही लिया है। और मिर्च ली है और 2 आलू लिए हैं, तो इनको सबको कट कर लेंगे।
तो दोस्तों हमने सब कुछ कट कर लिया है और अब हम मसाला फूलने के लिए रख देते हैं। साथ ही हमने लहसुन भी छील लिया था, तो लहसुन और अदरक को कूट के हम इसी मसाले में डाल देंगे जो हम मसाला फुलाने के लिए रख रहे हैं सब्ज़ी के लिए। तो चलिए अब सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो हमने कढ़ाई में सरसों का तेल ले लिया है और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले हम बड़ी को भूनेंगे अच्छे से तेल में, क्योंकि दोस्तों इन बड़ी को पकने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए इनको पहले से भून लेते हैं ताकि इनमें अच्छा स्वाद आए और थोड़ा पकने में कम समय लगे। और जब ये बड़ी हल्की हल्की सी भुनने लगेंगी तो उसी में हम कटे हुए आलू भी डाल देंगे, क्योंकि आलू को तो पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है पर इसको बड़ी को ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए हम आलू को थोड़ी देर में ही डालेंगे। और जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो जाएंगी तो इनको हम अलग प्लेट में फिर निकाल लेंगे। तो देखिए दोनों चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं, अब इनको प्लेट में निकाल देते हैं, उसके बाद फिर सब्ज़ी बनाएंगे। तो हमने कढ़ाई खाली कर ली है और अब इसमें थोड़ा सा ही तेल हम यूज़ करेंगे। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम उसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और जब जीरा अच्छे से काला पड़ जाए तो हम उसमें हरी मिर्च डालेंगे और प्याज भी डाल देंगे। फिर इसको चलाना है जब तक प्याज अच्छे से ब्राउन कलर में ना हो जाए। तो देखिए प्याज हमारी भुन चुकी है अच्छे से और हमने जो मसाला फुलाने के लिए रखा था उस मसाले को डाल देंगे और साथ ही उसके टमाटर भी डाल देंगे। और दोस्तों ध्यान रखना है कि जब भी हम मसाला डालते हैं, मसाले को पकाते हैं तो थोड़ी धीमी आंच करके ही पकाएंगे ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। तो देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है हमारा, तो हमने जो बड़ी और आलू फ्राई करके रखे थे अब उनको इसी में मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद थोड़ी देर चलाएंगे ताकि मसाला इनमें अच्छे से मिक्स हो जाए और उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। जितनी हमें ग्रेवी की ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम पानी डाल देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको पकने में थोड़ा समय भी लगता है, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालते हैं ताकि समय लगेगा तो अच्छे से पक जाएगा और पानी भी पूरा ख़त्म नहीं होगा इसका। तो हमने यहाँ पर पानी डाल दिया है, थोड़ा सा और पानी हम डालेंगे, उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम में ढककर हम पकने देंगे और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही ढका छोड़ देंगे ताकि सब्ज़ी अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर जब तक हमारी सब्ज़ी पक रही है तब तक हम आटा भी लगा लेते हैं, ये भी एक काम हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों देखिए सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी है, हमने हाथ से छूकर बड़ी चेक कर ली है, अच्छे से पक गई है। तो अब हम इसमें धनिया डाल देते हैं और अब रोटी सेकना शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने रोटी सेकना शुरू कर दिया है और हम रोटी सेकेंगे तब तक मम्मी सभी को खाना दे देती हैं, क्योंकि फिर एक साथ सारी रोटी बनाते हैं और सब एक साथ खाने बैठते हैं तो कभी कम हो जाती हैं तो कभी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं रोटियाँ। इसलिए जब हम रोटी बनाना शुरू करते हैं तभी सभी जेंट्स लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं, तो उसी हिसाब से फिर रोटी बन जाती हैं और बर्बाद भी नहीं होती हैं। चलिए हम जल्दी से रोटी सेक लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से।
तो दोस्तों खाना बनकर हो चुका है तैयार। अब हम किचन साफ़ करेंगे, स्लैब साफ़ करेंगे, गैस साफ़ करेंगे, उसके बाद फिर खाना खाएंगे। और दोस्तों हमेशा किचन को साफ़ ही सुथरा रखना चाहिए, इसलिए हमें चाहे जितनी भी देर हो जाए लेकिन हम किचन हमेशा साफ़ करके ही सोते हैं। तो यहाँ हमारी स्लैब सिंक सब कुछ साफ़ हो चुका है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सभी को राधे राधे।